ये खजूर का वो बाग है जिस बाग को आप सल्लम ने अपने हाथों से लगाया था। यानी ये देखे माशाल्लाह से ये इंडिया से एक ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे। ये देखे कि माशाल्लाह से कितना ज़्यादा फल ऊपर लगा हुआ है खजूर है। इसको अरबी में रबिया कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर गुठली नहीं होती। मैं आपको ये देखे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा मतलब वो ज़ाया हो रही है खजूरें। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत बाग में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये खजूरों का बाग है। ये खजूरों का वो बाग है जिस बाग को आप सल्लम ने अपने हाथों से लगाया था। यानी ये हज़रत सलमान फ़ारसी की निस्बत से जो जाना जाता है, ये वो वाला बाग है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को ये सारा बाग विजिट भी करवाएंगे और साथ में आप लोगों के साथ वो वाक़या भी बयान करेंगे। तो अपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर ले। जज़ाकल्लाह। जी तो गाइस देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बाग है। ये वो वाला बाग है जिस में आप सल्लम ने 300 खजूर के पौधे अपने हाथों से लगाए थे, ठीक है। वो वाक़या मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बयान कर देता हूँ, ठीक है। तो साथ में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ये बाग की सारी ज़ियारत भी करवाता हूँ और साथ साथ आप लोगों को मैं वो वाक़या भी बयान करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी तो गाइस ये वाला जो बाग है ना, ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत से जाना जाता है, ठीक है। हज़रत सलमान फ़ारसी कौन थे? आप सबको अच्छी तरह पता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारस के रहने वाले थे और आप सल्लम की आमद से पहले ही मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, ठीक है। तो ये बाग सबसे पहले एक यहूदी का हुआ करता था और हज़रत सलमान फ़ारसी यहाँ पे एक यहूदी के ग़ुलाम थे, ठीक है। वो धोखे से ग़ुलाम बनाकर यहाँ पे लाए गए थे और यहाँ पे मतलब ये काम किया करते थे, ठीक है। तो जब आप सल्लम मदीना मुनव्वरा आ गए, ठीक है, तो आप सल्लम की अक्सर मुलाकात होती थी हज़रत सलमान फ़ारसी से और आप सल्लम अक्सर उनसे कहा करते थे कि अपने आका से, अपने मालिक से अपनी आज़ादी की मतलब उनसे रिक्वेस्ट करो कि मुझे आज़ाद कर दो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने आप सल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं किस निस्बत से मतलब किस मुँह से मतलब उनको ये बोलूँ कि मुझे आज़ाद कर दो। मेरे पास तो आज़ादी के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उस वक़्त अगर कोई आज़ादी चाहता था तो उसके बदले में मतलब कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता था, या गुलाम के बदले गुलाम देना पड़ता था, या उनकी जो भी शर्त व शराइत होती थी वो पूरी करनी पड़ती थी। तो उसके बाद फिर आप सल्लम ने उनके कहा कि आप एक बार बात तो करें कि मतलब उनकी क्या शर्त व शराइत है, वो फिर उसके बाद देखेंगे हमने कैसे उनको पूरा करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सलमान फ़ारसी ने अपने मतलब आका से, जो भी मालिक था उस वक्त यहूदी था, उससे उन्होंने बात की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मतलब 300 दरख्त, ठीक है, मुझे चाहिए खजूरों के, जो मतलब जब फलदार होंगे तो उस वक्त तुम्हें मैं आज़ाद करूँगा, ठीक है। और बाज़ रवायात में आता है कि उन्होंने मतलब 40 तोले सोना या कुछ इस तरह उन्होंने मांगा था, ठीक है। तो ये वाली बात उन्होंने जाके आप सल्लम को बताई, ठीक है। तो आप सल्लम ने कहा कि आप उनकी ये शर्तें कबूल कर लें। तो उन्होंने मतलब जाके फिर अपने आका से कहा, ठीक है। उसके बाद फिर आप सल्लम ने देखिए, यहाँ पर बाज़ रवायात में आता है कि आप सल्लम ने मतलब कहा कि गुठलियाँ ले आओ। 300 गुठलियाँ लगाई थी। तो जैसे ही मतलब गुठलियाँ लगाते गए, मतलब जो खजूर के अंदर होती है गुठली, वो लगाते गए तो दरख्त जो है ना वो पीछे के पीछे मतलब फल देते गए, मतलब बड़े होते गए, फल देते गए, ठीक है। मतलब उनको फल लगता गया, ठीक है। और बाज़ रवायात में आता है कि आप सल्लम ने मतलब सहाबा कराम से कहा था कि अपने भाई की मदद करो, और सब ने मतलब किसी ने 10 पौधे दिए, किसी ने 20 पौधे दिए, किसी ने 30 दिए। तो इस तरह जो कि वो 300 दरख्त थे वो बूढ़े हो गए। तो उसके बाद फिर ये मतलब दरख्त यहाँ पर लगाए थे, तो फिर जाके जब फल दिए तो फिर आज़ाद हुए थे, ठीक है। लेकिन बाज़ रवायात में ये आ रहा है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उन्होंने गुठलियाँ लगाई थी, ठीक है। तो जैसे गुठलियाँ लगाई तो मतलब पीछे फल होता गया, तो उसी वक्त उन्होंने आज़ाद करवा लिया था। ये देखें कि यहाँ पर कितना ज़्यादा मतलब वो ज़ाया हो रही है खजूरें। ये देखें, ये कच्ची भी हैं इनमें और पक्की भी हैं। इनमें मैं आपको वो वाला फल दिखाता हूँ कि जिनमें गुठली नहीं होती, ठीक है। उसको अरबी में रबिया कहते हैं, ठीक है। और हमारी आपको पता है पाकिस्तानी ज़बान में, उर्दू में उसको बगैर गुठली वाले कहते हैं। ये देखें, ये चेक करें कि माशाल्लाह कितने कितने बड़े दाने हैं इनके। ये आप लोग चेक करें, ये खजूर के कितने कितने बड़े दाने हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से। उसके बाद जब आप वसल्लम ने अंगूठी लेना स्टार्ट कर दी तो फिर जैसे आप अंगूठी लगाते थे तो पीछे मतलब पौधा जो था वो दरख्त मतलब पूरा तैयार हो जाता था, ठीक है। तैयार होने के बाद उस पर ऊपर फल भी लग जाता था, और ये मौजज़ा देख के कहते हैं कि वो यहूदी भी जो कि मुसलमान हो गया था, ठीक है। ये आप वसल्लम का बहुत ही बड़ा मौजज़ा है। और आपको मैं ये बता दूं कि हज़रत सलमान फ़ारसी वो वाहिद सहाबी थे जो कि हर ज़ुबान बोल भी लेते थे और समझ भी लेते थे, क्योंकि उनकी ज़ुबान पे कहता है कि आप वसल्लम ने अपना लुआब दैन लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है, ठीक है। इस तरफ ये है कि सफाई हुई है, इधर भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये हरियाली वाली साइड है, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस तरफ लोग कम आते हैं, यहाँ से आप खजूरें वगैरह भी खरीद सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तादाद भी होती है यहाँ पे खजूरें ना। तो ये देखिए कि उधर कुआं चल रहा है, उसका पानी इस तरफ आ रहा है, माशाल्लाह बहुत ही ठंडा पानी है। ये आगे मतलब दरख्तों को लगाया जा रहा पानी, ये देखिए ये सारे दरख्तों को माशाल्लाह यहाँ पानी लगाया जा रहा है जी। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को वो खजूर दिखाता हूँ जिसके अंदर मतलब गुठली नहीं होती, मतलब जिसके अंदर वो एक होती है ना खजूर, मतलब उसके अंदर दाना होता है, ठीक है, मतलब उसका बीज होता है। तो मैं आप लोगों को वो खजूर दिखाता हूँ जिसके अंदर मतलब वो बीज नहीं होता। माशाल्लाह से ये बहुत बड़ा मौजज़ा है हमारे लिए, हमारे नबी के वसल्लम का। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खजूर है इधर, लेकिन ये मैं आपको एक खजूर दिखाता हूँ, ये वाली खजूर है, इसको अरबी में रबिया कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर गुठली नहीं होती, मैं आपको एक मिनट खोल के दिखा देता हूँ, बेशक आप अंदर से चेक कर लें। ये देखें इसके अंदर गुठली नहीं होती। इधर बहुत काफ़ी सारी खजूरें हैं, ये देखें, तो इसके अंदर भी गुठली नहीं है, ये आप देख सकते हैं। एक ये इसके अंदर भी गुठली नहीं है। यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे दरख्त हैं, ये वाला जो दरख्त है ना, इसकी मतलब ये खजूरें हैं, इसके अंदर गुठली नहीं है। चलो और भी काफ़ी दरख्त हैं जिनके अंदर गुठली होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त ऐसे भी हैं जिनकी गुठली नहीं होती है, तो उस खजूर को रबिया कहते हैं अरबी में। माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी तादाद में उमरा ज़ारीन भी आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही मुकद्दस और मौज़े वाली जगह, ठीक है, कि लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए, ठीक है। और वो एंड पे कुआं भी है, मतलब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके इंजॉय भी करते हैं। ये देखिए काफ़ी तादाद में उमरा ज़ारीन आए हुए हैं, ये इंडिया वाला ग्रुप है। ये देखें ये सारे इंडिया से आए हुए हैं, ठीक है, माशाल्लाह से। तो ये पानी है, ये बहुत बड़ा कुआं है, ये देखें माशाल्लाह से। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए लोग यहाँ पे आके मुंह वगैरह धो रहे हैं, हाथ पाँव धो रहे हैं जी। तो गाइस हज़रत सलमान फ़ारसी का जो पहला नाम था ना वो मुआबा था, ठीक है, यानी कि उनका जो पहला नाम था ना, जब वो मतलब फ़ारसी यहाँ पे आए थे, मुसलमान नहीं थे हुए, उस वक़्त तक उनका नाम मुआबा था। लेकिन जब हज़रत सलमान फ़ारसी मुसलमान हो गए थे तो फिर उसके बाद आप सल्लम ने उनका नाम सलमान रखा था, ठीक है। फ़ारसी तो उनका लक़ब आना क्योंकि वो फ़ारस के रहने वाले थे, इसीलिए उनको फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु के नाम से जाना जाता था। लोग अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी मुक़द्दस और तरीके मकामात की ज़ियारतें मेरे साथ आप भी कर सकें। जज़ाकल्लाह।